नमस्कार, आपको आपका चैनल डिजिटल स्टॉक मार्केट क्लास को स्वागत है। देखिए, आज हम हिंदुस्तान यूनिलीवर बारे में बात करेंगे। बहुत लोग इस गिरावट में उसका वो इस गिरावट में क्या करता है, उसको सेल कर देते हैं। देखिए, जिसको मालूम नहीं है वो कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, कंपनी का कस्टमर बेस कैसा है, वो कंपनी कितना प्रॉफिट कर रहा है, वो तो ऑब्वियसली वो बात करेंगे। लेकिन जिसको पता है वो कंपनी क्या है, देखिए जो गिरावट हो रहा है, अभी देखिए वो 20% गिर रहा है। अभी देखिए वो 20%, देखिए वो लगभग 20% गिर रहा है। देखिए देखिए वो शेयर गिरने का, प्राइस गिरने का साथ वो कंपनी जो बिजनेस कर रहा है उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो कंपनी कैसा बिजनेस कर रहा है, वो गिर जाने के बाद उसका बिजनेस बंद नहीं करेगा करेगा वो कंपनी के साथ प्राइस का कोई, वो तो प्राइस शेयर मार्केट में प्राइस अप डाउन होगा, वो तो एक साइंस की तरह अप डाउन ऐसे रोज होते रहेगा, लेकिन कंपनी का ऊपर कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। हमको कंपनी का बिजनेस पता होना चाहिए, कंपनी क्या प्रोडक्ट बनता है, कंपनी का जो कस्टमर बेस कैसा है, कंपनी कितना प्रॉफिट बना रहा है, वो चीज़ ऊपर हम हमारा ध्यान देना चाहिए। वो ध्यान देने के बाद क्या हो जाएगा, वो गिरावट में हम पैनिक नहीं होगा, नहीं होंगे। हम क्या करें, हमारा कंपनी का ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा। देखिए, जो कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसा कंपनी जो उसका पैनिक होके भेज देंगे, देखिए वो शेयर मार्केट में रहने से लायक नहीं है। मुझे जो लगता है, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन वो ऐसा ही बात है। देखिए वो इतना एक गोल्ड 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 को आप थोड़ा प्राइस गिर जाएगा तो आप भेज देंगे, तो क्या आप बेवकूफ़ नहीं तो कौन है? क्या होता है? देखिए, हमको कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी कैसे चल रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, कंपनी कितना प्रॉफिट कर रहा है, उसको बारे हम ध्यान देना चाहिए। देखिए वो गिरावट हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। एक गिरावट हमारे लिए लॉस का कोई संपर्क नहीं है। हम उसका जो अपॉर्चुनिटी उसे ढूंढना चाहिए। देखिए कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी का बारे में हम देखिए, जो कंपनी आप खरीदते हो वो आपको क्या देखना चाहिए, पहले आपको चार्ट पैटर्न देखना चाहिए। वो कैसे ऊपर जा रहा है, गिरावट में सब सब शेयर नीचे जा रहा है, कोई एक शेयर नीचे जा रहा है। देखिए अभी ओमिक्रॉन बाद में क्या हो रहा है आपको पता है, ग्लोबल इंडेक्स नीचे जा रहा है। उसका कोई सिर्फ आपका शेयर नीचे जा रहा है, वही आपको दिक्कत होता है। लेकिन जो ग्लोबल इंडेक्स वो भी नीचे जा रहा है, इसलिए आपको कोई, वो एक्सटर्नल फैक्ट है, आपका कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। आप उसमें अच्छा से देखिए, आपका जितना पैसा है वो लॉन्ग टर्म में नहीं लगाना चाहिए। बाय ऑन डिप्स करते रहे, 5 शेयर 4 शेयर 2 शेयर ऐसे खरीदते खरीदते रहना चाहिए। वो जरूर बाउंस बैक करेगा, आपको रिटर्न देकर चला जाएगा। देखिए आपको वो कंपनी का हम बैलेंस शीट देखेंगे। कंपनी का देखिए मार्च 17 में मार्च 21 तक, ये वो कंपनी के बारे में हम अभी बात करेंगे। कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, मतलब वो चिट्ठा, उसका जो कंपनी का जो चिट्ठा है वो उसमें पता चल जाएगा कंपनी अच्छा है बुरा है। आप देख सकते हैं, पहले हम उसका रिजर्व एंड सरप्लस देखेंगे। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस आप देख सकते हैं, पहले कितना था, 6274। अभी देखिए कितना, 47,000। कितना बड़ा है, कितना ग्रो कर रहा है, उसका मतलब कंपनी ग्रो कर रहा है। और हम चीज़ देखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, देखिए उसका लॉन्ग टर्म बोरोइंग देख सकते हैं। देखिए वो भी जीरो है, उसका मतलब कंपनी किसी किसी का किसको वो किसी का पास लोन लिया है। वो आपको पता है लोन कितना बर्डन होता है, वो कंपनी के पास कुछ भी लोन नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग हम देखेंगे अभी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग आप देख सकते हो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी जीरो है। देखिए वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग वो भी जीरो है। कंपनी फुल्ली डेप्थ फ्री कंपनी है। और एक चीज़ हम देखेंगे, देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप देख सकते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पहले कितना था, पहले देखिए पहले कितना था, पहले था, पहले देखिए 1671। अभी कितना है, 4321। कितना ग्रो कर रहा है
कंपनी कंपनी का कैश फ्लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ग्रो कर रहा है, और कंपनी का ऊपर कोई डेप्थ नहीं है। तो कंपनी बहुत अच्छा मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन इस कंपनी के साथ रहना कोई बुरा नहीं है। वो कोई पैनिक नहीं होना चाहिए, कोई पैनिक सेल नहीं करना चाहिए। ऐसे कंपनी के साथ हम रहना बहुत सेफ है। शेयर शेयर मार्केट में कुछ भी देखिए रिस्क भी होता है, लेकिन ऐसे कंपनी के साथ रहना क्या होता है, कंपेरेटिवली सेफ होता है। वो बहुत बड़ा कंपनी है, आपको पता पता है वो क्या होता है, उसको मार्केट कैप, मार्केट वो लार्ज कैप है। आप देख सकते हैं, देखिए उसको उसका मार्केट कैप कितना है, 53 लाख 4,215 करोड़। वो लार्ज कैप कंपनी है। और हम उसको और एक चीज़ हम देखेंगे अभी, देखिए उसका सेल्स हम देखेंगे। देखिए तो कंपनी का 10 साल का डाटा है, देखिए 10 साल का डाटा है, 10 से 21 तक। उसका सेल आप पहले देखेंगे, देखिए पहले कितना था उसका सेल, 7,738। अभी कितना है, 49 50, लगभग 50,000। कितना परसेंट बढ़ा है, लगभग 7 गुना बढ़ा है। देखिए जो कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, उसका मतलब क्या, उसका प्रोडक्ट सेल हो रहा है। उसका जो प्रोडक्ट का ऊपर जो उसका जो कस्टमर वो ज़्यादा भरोसा कर रहा है, उसका कंज्यूम कर रहा है, इसीलिए वो सेल्स बढ़ रहा है। देखिए सेल्स बढ़ रहा है तो ठीक है, उसका एक्सपेंड सेल्स जो बिजनेस करने के लिए जो एक खर्चा आता है ना, वो खर्चा आने के बाद कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो भी हम देखेंगे। देखिए देखिए पहले कितना था, 21,157। अभी कितना है, देखिए 800 8,400। कितना बढ़ा है, इसका मतलब कंपनी ग्रो हो रहा है। कम शेयर मार्केट जो शेयर जो आपका जो प्राइस तो वो गिर रहा है, उसका साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। देखिए आप उसका ऊपर ध्यान दीजिए। देखिए आधा आधा आप थोड़ा बहुत उसका पेशेंस नहीं रख के उस नहीं सुनेंगे तो आपको वो चीज़ पता नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत देखिए इधर वो एक बड़ा बड़ा फील्ड है, शेयर मार्केट एक बड़ा फील्ड है, वो बिजनेस का फील्ड है, आपको पता है। लेकिन उसको आप थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा स्टडी करेंगे तो आपको वो चीज़ धीरे धीरे पता हो जाएगा। उसके बाद आपको एक पासिव इनकम दे सकता है। आपको अपने जो फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए ऐसे चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसका बिजनेस कौन कितना बिजनेस कर रहा है, क्या बिजनेस कर रहा है, उसका ऊपर ध्यान देना चाहिए। और देखिए और क्या हो रहा है कि उसका प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हैं। प्रमोटर पहले 67.19 था, अभी 61, थोड़ा बहुत कम हो चुका है। देखिए DIA का अभी कितना है, DIA का 15.45, DIA का 10.48, पब्लिक का कितना है 12.17। वो शेयर पैटर्न भी बहुत अच्छा है। देखिए हम इस कौन सा कंपनी के साथ रहना चाहिए, जो कंपनी कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी अच्छा बिजनेस कर रहा है, कंपनी अच्छा प्रॉफिट बना रहा है, उसका साथ हमें रहना चाहिए। देखिए क्या हो रहा है, हम क्या करते हैं, वो आलतू फालतू स्टॉक उठा लेता है, उसके बाद हम लॉस में चला आएंगे तो उसको भेज देते हैं। देखिए जो अच्छा शेयर हो तो डाउन तो होगा, लेकिन वो जरूर कम बैक हो सकता है, जरूर वो कम बैक होगा। लेकिन जो अच्छा शेयर नहीं है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर नहीं है, वो क्या आता है, तो वो उसका साथ डाउन होगा, लेकिन वो कम बैक नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको स्ट्रॉन्ग न्यूज आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कुछ कॉर्पोरेट एक्शन होना चाहिए, उसका बाद वो ऊपर जाएगा। देखिए आप किसका साथ रहना है या नहीं रहना, ये मैं आपको, ये स्टडी प्रपोजल वीडियो है, आपको ये नहीं बोलना कि आप इसको बाय करो सेल करो, ये स्टडी प्रपोजल वीडियो है। लेकिन आपको वो सीखना चाहिए, क्या स्टडी करना चाहिए, वो थोड़ा एक्सपीरियंस लाना चाहिए। वो मुझे जो लगता है, वो अभी जो गिरावट हो वो एक अपॉर्चुनिटी हो, वो आपके लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन आपका पास है तो आप इसको सेल नहीं करना चाहिए। वो थोड़ा 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 एवरेज करके बाद में वो आपको जरूर वो
प्रॉफिट देगा। देखिए अब एफएमसीजी सेक्टर में अभी क्या हो रहा है, अभी थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है, लेकिन वो ज़रूर कुछ साल के बाद आपको ज़रूर वो 5 साल 3 साल 4 साल के बाद वो ज़रूर आपको रिटर्न देगा। आपको उसको सेल नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा पेशेंस रखिए। देखिए इधर पेशेंस बहुत काम दे रहा है, वो स्टडी, पेशेंस, प्रिंसिपल, ऐसे वो चीज़ बहुत काम दे रहा है। वो आपको इस बार थोड़ा स्टडी कीजिए। अ, आपको आपका पास है तो आप लॉस में सेल नहीं करना है, प्रॉफिट में सेल करता है तो आपका मर्जी है, आपको आपका पैसा है, लेकिन उसमें वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, आशा करता है आपको वीडियो में थोड़ा बहुत नॉलेज मिल सकता है। थैंक यू, नमस्कार।